गुजरात पर आसमानी आफत का दौर खत्म नहीं हो रहा। इस बार आया मॉनसून भी तूफानी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तट तक गुजरात के कई शहरों और इलाकों में जबरदस्त बारिश है। सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां से 3 से 4 फुट पानी भरने की खबर है। सारे नदी नाले अभी से उफान पर हैं और संकट ये है कि अगले 3 दिन के लिए भी भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। यानी गुजरात का जल संकट जारी है। गुजरात में बारिश के पानी में सरकार और प्रशासन के बड़े बड़े दावे डूब गए हैं। ये गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक सूरत का हाल है। घर पानी में डूब चुके हैं। पानी के जलजले ने लोगों को घर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। लिहाजा यहाँ रहने वालों ने कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। यही वजह है कि दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। ये जो गांव है सड़िया, वहाँ पर ये पानी किस तरह से खाड़ी का भर चुका है, हम आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। मंदिर देखिए पूरी तरह से पानी की चारों तरफ से घिर चुका है। पानी मंदिर के अंदर भर चुका है। हालांकि यहाँ जो मकान है वो काफ़ी ऊंचाइयों पर बने हुए हैं, लेकिन मंदिर थोड़ा नीचे नज़र आ रहा है और इसमें पानी आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ जो सामान्य दिनों में जैसे यहाँ बैठने उठने की जगह होती गाँव में, उस तरह से यहाँ भी गाँव में बैठने उठने की जगह है। सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है। यहाँ कोई सामने दुकान थी, उसमें भी पानी पहुँच चुका है। तो ये सड़िया गांव है सूरत का और वहाँ के ये जो हालात हैं हर साल होते हैं। और ये जो रोड है ये गांव को एक दूसरे से जोड़ने वाली रोड है। जिस रोड से हम आना चाह रहे थे, हम सीधे रोड से नहीं आ पाए हैं। आगे से ये जो गेट है गांव का वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी वहाँ से शुरुआत होती है। गांव का मुख्य ये रास्ता है और ये रास्ते पर चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। मतलब इस रोड से फिलहाल कोई भी आ जा नहीं सकता है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। घर यहाँ पर ऊंचाई पर है। सामने आप देखेंगे कुछ मकान जो नीचाई पर बने हुए हैं, नीचे बने हुए हैं, वहाँ पर पानी घुस चुका है। वहाँ पानी आप देखेंगे सामने घर जो पीले रंग का दिख रहा है, उसमें पानी पूरा घुसा हुआ नजर आ रहा है। अरावली में एक युवक पानी में बह गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे रेस्क्यू किया। बड़ोदरा में पानी की दादागिरी दिखाई दी। सड़कें स्विमिंग पूल बन गई, जिसमें बच्चे नहाते हुए दिखाई दिए। हालांकि बारिश की वजह से काम धाम ठप हो गया है। खेड़ा में बारिश का पानी SBI बैंक के अंदर घुस गया। इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने आनन फानन में जरूरी कागजात संभालते हुए दिखाई दिए। अब जूनागढ़ में सड़क की ये तस्वीरें देखिए। पानी रफ्तार के साथ सड़कों पर बह रहा है। सड़कों पर बहता पानी किसी बरसाती नदी जैसा नजारा पेश कर रहा है। ये गुजरात का बोटाद है। पानी का प्रचंड प्रहार है। नदी नाले की तरह सड़कों पर पानी का उफान है। गुजरात में पिछले साल बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। इस बार तबाही का ट्रेलर दिखते ही सरकार एक्शन में है। NDRF की टीम को नवसारी में तैनात कर दिया गया है। जब भी मानसून के दौरान अगर किसी प्रकार की बाढ़ या अन्य किसी प्रकार की आपदा आ जाती है तो हमारी टीम 24 घंटे के लिए तत्पर है यहाँ पर। और FWR मीन्स बाढ़ के लिए हमारे पास बोट, OBM, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है सब हमारे साथ। गुजरात के नवसारी में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सूरत से संजय सिंह राठौड़, नवसारी से रौनक जानी, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ, खेड़ा से हिताली शाह, अरावली से हितेश उतारिया के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के नवसारी, तापी और अरावली इलाके में भी भारी बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। लगातार हो रही बरसात इन इलाकों में बड़ी आफत लेकर आ रही है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। जूनागढ़ में 2 घंटे की बारिश से आनंदपुर बांध लबालब भर गया, जिसके बाद निचले इलाके डूबने की कगार पर पहुंच गए। जूनागढ़ के आनंदपुर, बंथली के रायपुर और सुखपुर, मेंद्रडा के नांगलपुर गांव को अलर्ट कर दिया गया है। अब जूनागढ़ की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे 3 घंटे में 5 इंच बारिश और गिरनार पर 8 इंच से ज्यादा की बारिश ने सैलाब ला दिया। देखिए कैसे बारिश के बाद कई फीट पानी भरने के बाद कार पानी में डूब चुकी है। बाइक हो या स्कूटर सब पानी में तैरते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से जूनागढ़ राजकोट हाईवे पर भी आवाजाही प्रभावित रही। जूनागढ़ की जलाराम सोसाइटी में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।
अब गुजरात के तापी में पानी के प्रकोप को देखिए। तापी के कई इलाकों में आसमानी आफत के बाद जल जमाव का संकट बना हुआ है। अरावली का हाल भी जुदा नहीं दिखा। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहता दिखा। जिन्हें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, वो लोग भी परेशान दिख रहे हैं। गुजरात के नवसारी में भी हालात बेकाबू दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने यहां अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के चलते एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। नवसारी में लगातार बारिश की वजह से एक घर भी गिर पड़ा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। यहां बाढ़ में एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका रेस्क्यू जारी है। एमपी के कटनी में भी लगातार बारिश के बाद रेल ट्रैक की मिट्टी धंस जाने से कई ट्रेन प्रभावित हो गई। रेलवे प्रशासन मौके पर तैनात दिखा। गुजरात के आईपीएस अधिकारी धवल पटेल की एक रिपोर्ट से सत्ता के गलियारों में हड़कंप है। आईएएस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का हाल बुरा है। बच्चे आसान शब्दों में पढ़ भी नहीं सकते, गणित के आसान सवाल नहीं बना सकते। धवल पटेल की इस रिपोर्ट के बाद अब राज्य शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी धवल पटेल अपनी ईमानदार छवि और तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सरकार को उसकी खामियां बताने में भी ये कभी नहीं हिचकते। धवल पटेल को सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करने का काम सौंपा था। धवल पटेल ने जो रिपोर्ट शिक्षा सचिव विनोद राव को दी है, उससे सत्ता के कॉरिडोर में खलबली मची है और सियासी पारा ऊपर चढ़ गया है। धवल पटेल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि गुजरात के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। बच्चे आसान शब्द तक नहीं पढ़ पाते, गणित के आसान सवाल हल नहीं कर पाते। धवल पटेल ने आदिवासी बहुल छोटा उदेपुर जिले में शिक्षा के हालात पर हैरानी जताई और पीड़ा व्यक्त की। पटेल ने 16 जून को शिक्षा विभाग को भेजे एक पत्र में आदिवासी बच्चों को दी जा रही शिक्षा को दोषपूर्ण बताया और दावा किया कि ऐसी शिक्षा से आदिवासियों की अगली पीढ़ी मजदूर के रूप में ही काम करती रहेगी और जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकेगी। धवल पटेल ने कहा कि छोटा उदेपुर के 6 में से 5 स्कूलों में शिक्षा का बेहद निम्न स्तर देखने के बाद उन्हें अपने आप में अपराध बोध हुआ। पटेल ने तिमला प्राथमिक विद्यालय के अपने दौरे को याद करते हुए पत्र में कहा कि कक्षा 8 के छात्र एक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अलग अलग पढ़ रहे थे क्योंकि वे पूरा शब्द नहीं पढ़ सकते थे। उन्हें सरल गणितीय गणना करने में भी कठिनाई हो रही थी। धवल पटेल की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। सरकार के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने विभाग से रिपोर्ट मांगी है। डिंडोर कैबिनेट मंत्री के तौर पर आदिवासी विकास विभाग का भी काम संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भी उसी क्षेत्र के हैं। सरकार आवश्यक बदलाव करेगी और लोगों में जागरूकता लाएगी। बता दें कि कुछ ही महीनों पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के समय गुजरात और दिल्ली के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी नोकझोंक जमकर हुई थी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गुजरात की स्कूली व्यवस्था को बदहाल करने का आरोप लगाया था, तो गुजरात के मंत्रियों ने दिल्ली के स्कूलों की बखियां उधेड़ी थी। पीएम मोदी ने गुजरात के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का भी भरोसा दिया था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मानो सारी बातें भुला दी गईं। उम्मीद है कि आईएएस धवल पटेल की रिपोर्ट से गुजरात सरकार की नींद जरूर टूटेगी। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी H-1B वीज़ा धारकों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो अब कनाडा में भी काम कर पाएंगे। इससे उनके परिवार को भी फायदा होगा। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर सीन फ्रेजर ने घोषणा की है कि सरकार 10,000 अमेरिकी H-1 वीज़ा धारकों को देश में आकर काम करने की अनुमति दे देगा। इसके लिए ओपन वर्क परमिट स्ट्रीम बनाया जाएगा। एक नया वर्क परमिट होगा जो अमेरिका के H-1B वीज़ा धारकों के लिए कनाडा सरकार उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत सोना जमा करने में गुजरात के मंदिर सबसे आगे हैं। इसी योजना के तहत राज्य के 2 बड़े मंदिरों सोमनाथ और शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर ने 200 किलो सोने को मोनेटाइज करा दिया है। इससे मंदिरों को 120 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है। अंबाजी मंदिर का प्रबंधन अब तक सबसे ज्यादा 168 किलो सोना जमा करा चुका है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने 6 किलो सोना जमा कराया है। आपको बता दें कि सरकार मंदिरों में दान के रूप में इकट्ठा किए गए सोने को गोल्ड मोनेटाइज स्कीम के तहत बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते ही हैं, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्तों पर निकल पड़ते हैं। इस बार की यात्रा शुरू होने में सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है। शनिवार 1 जुलाई से बाबा बर्फानी के भक्त अमरनाथ यात्रा की ओर रवाना हो जाएंगे। बाबा बर्फानी के दर पर लगेगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर होगा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। आस्था के शिखर पर गूंजने लगे बाबा बर्फानी के जयकारे। ये यात्रा की शुरुआत से पहले बाबा बर्फानी के दिव्य स्वरूप की तस्वीरें हैं। जमीन से 13,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की ये खूबसूरत वादियां आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। ये बाबा बर्फानी के पावन स्वरूप की पहली झलक है। ये यात्रा से ठीक पहले अमरनाथ गुफा की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। फिलहाल इन दुर्गम रास्तों पर प्रशासन और सेवा दल से जुड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही ये वादियां बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठेंगी। बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों की रौनक होगी। यहाँ की फिजाओं में आस्था, भक्ति की अद्भुत लहर होगी। शनिवार से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा के लिए तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। मैं इस वक्त चंदनवाड़ी में खड़ा हूँ और चंदनवाड़ी आखिरी वो स्थान है जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, और यहाँ से आगे करीब 32 किलोमीटर का दुर्गम और खतरनाक रास्ता हर एक श्रद्धालु को पैदल या फिर घोड़े पर तय करना पड़ता है, तभी वो अमरनाथ गुफा पहुँच पाता है। अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर आपको जगह जगह पर पानी के झरने मिलेंगे और ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ तक कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ जो है मेरे पीछे पिशु काप उसको कहा जाता है, यहाँ पर किसी भी वक्त साल में जो है बर्फबारी हो सकती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर मौसम का मिजाज मिनटों में बदलता है। यही कारण है कि हर साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कई जो है गाइडलाइंस दी जाती हैं, जिसके तहत उन्हें इस यात्रा को अंजाम देना पड़ता है, और उस बीच उन गाइडलाइंस के चलते ही कहीं न कहीं अब ये अमरनाथ यात्रा हजारों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित यात्रा बन गई है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी 1 मार्च से ही शुरू हो जाती है, जिसमें बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम शामिल होता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। 23 साल हो गए आते हुए यहाँ पर। अब की बार माहौल बहुत अच्छा लगा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था श्राइन बोर्ड ने की है, आर्मी ने की है, और यहाँ पर जो पगडंडियां बना रखी हैं, रास्ता बना रखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। 23 साल हो गए आते हुए। अब की बार सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, और हमारी तरफ से भी भक्तों को पूरी सेवा दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सेवादारों की ऐसी कई टोलियां बम बम भोले के जयकारे लगाती कठुआ से पहलगाम की तरफ निकल चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी यात्रियों के लिए कई कैंप लगाए गए हैं, यानी तैयारियां पूरी हैं। बस अब इंतजार है तो 1 जुलाई का, जब बाबा बर्फानी के भक्त उनके दिव्य दरबार में पहुंचकर भोलेनाथ के पावन दर्शन कर पाएंगे। चंदनबाड़ी से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,